नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित अपडेट न्यूज। तो यूपी से पूरे 75 जिले से 75 बसों में गए 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ने पिछड़ा वर्ग के सामने किया प्रदर्शन। आयोग के अध्यक्ष को देना पड़ा बयान। आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रजापति जी ने कहा कि रोक तब तक जारी रहेगी जब तक ले सही से संतोषजनक जवाब नहीं दे देगी सरकार। यहाँ पे स्पष्ट बता दिया है कि भर्ती पे रोक जारी रहेगी, और ये भी कहा हमारे द्वारा लगाया गया रोक न्यायालय भी नहीं हटा सकता, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो संवैधानिक है। और फ्रांस से रवाना हुए पहले 5 राफेल जेट विमान पहुंच गए हैं भारत, जिसकी खुशी में भारतीयों ने किया आतिशबाजी और उड़ाए अबीर गुलाल। और ये है दिल्ली गई टीम जो कि विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS कोटा यानी कि गरीब सरवर्ण का जो 10% आरक्षण होता है उस पर, और MRC पर PNP विभाग की भारी गलती के कारण सरकार बैकफुट पर। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं कर सकते हैं भर्ती, क्योंकि इसी विभाग ने भी कर दिया है स्पष्ट कि आयोग को बिना संतुष्ट किए एक कदम नहीं बढ़ा सकती है सरकार और विभाग से अपनी नाराज़गी भी जता चुके हैं सरकार, क्योंकि विभाग की लापरवाही के कारण ही वैकेंसी फंस चुकी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आयोग ने साफ कर दिया है कि बिना पिछड़ा आयोग को संतुष्ट किए 1 इंच भी कदम नहीं बढ़ा सकती है PNP और सरकार। EWS केस में भी सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि उसकी भी केस की सुनवाई जल्द ही है, कल परसों में। तो ये है 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि चल रहा है, जिसमें दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ। काफ़ी अभ्यर्थियों ने वहाँ जा कर के अपना विरोध दर्ज कराया MRC पर। तो आंदोलन हुआ सफल, ये कहा गया है टीम के द्वारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय लोकेश प्रजापति जी के अनुसार अब जब तक आरक्षण का संवैधानिक पालन नहीं होगा तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। यहाँ पर अभ्यर्थियों से मुलाकात करते हुए आयोग के उपाध्यक्ष और दिल्ली पुलिस के साथ पहुँचे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि वहाँ 144 धारा भी लगा हुआ था, लेकिन अभ्यर्थियों को सहयोग यानी कि किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस काफ़ी तैनात थी और अभ्यर्थियों ने भी सहयोग किया। और यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो सरकार से सवाल किए गए थे, इसमें क्या क्या था। बेसिक शिक्षा विभाग ने चयन सूची जारी नहीं की, क्यों, ये था जो कि आयोग भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है सरकार से, जिसका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। वर्गवार आंकड़े सहित अंतिम कटऑफ जारी नहीं किया गया, क्यों। हाईकोर्ट तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवमानना क्यों। ये 3 क्वेश्चन हैं जिस पर सरकार से जवाब मांगा है आयोग ने और 69,000 अभ्यर्थियों ने। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में जब MRC के बारे में पूछा गया तो सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश जी ने कहा कि ये लिस्ट PNP तैयार की है, ना कि सरकार। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, जो भी किया गया है PNP विभाग द्वारा ही किया गया है, उसे ही सब देखना है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि विभाग से सही लिस्ट तैयार करने के लिए भी कह सकती है सरकार। आपको बता दें कि लाइव बातचीत में पत्रकारों से बेसिक शिक्षा मंत्री विभाग की वजह से कई बार किरकिरी करा चुकी सरकार के अधिकारियों से नाराजगी भी व्यक्त की। वहीं अन्य न्यूज में इंटरव्यू 20 का 22 नंबर देकर बना दिए असिस्टेंट प्रोफेसर, केयू का कारनामा। 2012 की भर्ती में दाखिली, अब होगी विजिलेंस जांच। और ये हैं OBC आयोग के नए अध्यक्ष श्री भगवान लाल साहनी जी, जो कि आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की, जिसमें गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी थे, और आयोग की सारी सदस्यों के साथ मुलाकात में उन्होंने प्रमुख मुद्दों पर बातचीत किया। और B.Ed BO परीक्षा स्थगित कराने के लिए हुआ जोरदार प्रदर्शन। PM CM राज्यपाल को बड़ी संख्या में किए गए हैं ट्वीट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली B.Ed की परीक्षा के लिए विरोध काफ़ी तीव्र हो गया है, क्योंकि
सेंटर दूरी होने के साथ साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जब कोरोना कम फैला था तब पेपर नहीं कराया गया, लेकिन इस समय जब प्रकोप बढ़ा हुआ है उस समय पेपर कराने के लिए आयोग की तत्परता उसकी दूरदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, क्योंकि बिना सोचे समझे परीक्षा कराने से लाखों अभ्यर्थियों की ज़िंदगी संकट में पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना इस समय पूरी सभा पे है। और कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया छात्रों के समर्थन में, कहा कि इस समय तेजी से बढ़ रहे कोरोना के बीच ये पेपर नहीं कराना चाहिए और सरकार से पेपर रोके जाने की भी अपील की है। तो एक बड़ी मीटिंग भी हो सकती है लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों को, जिसमें बीएड पेपर को टालने के पूरे आसार है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण तथा गाड़ियों की भी असुविधा है इस समय, और अभ्यर्थी दूर दराज क्षेत्रों से कैसे जाएंगे। इन सब प्रश्नों के बीच एक आपात बैठक भी हो सकती है अधिकारियों की, इसकी चर्चा सूत्रों के हवाले से है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पूर्ण प्रतिबंध में बीएड एंट्रेंस छात्र कैसे देने जाएंगे पेपर। 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा मेरठ सहित विभिन्न शहरों में पूर्ण प्रतिबंध के बीच फंस गई है। नीट और जेईई एडवांस जैसी परीक्षाओं के स्थगित होने के बीच छात्रों ने सवाल उठाए हैं कि इस दिन कैसे बीएड एंट्रेंस देने पाएंगे, क्योंकि आपको याद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन होता है, शनिवार और रविवार। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थियों ने कहा है कि आयुष गोयल एवं पीयूष गोयल ने बताया कि राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए कि हम लोगों के लिए बड़ी समस्या है। छात्रों ने कहा प्रदेश सरकार इस निर्णय से दिव्यांग मुश्किल में फंस जाएंगे। एंट्रेंस में एक बार एंट्री के बाद शाम 5 बजे तक अंदर रहना होगा, और दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि इतनी ज़्यादा डिस्टेंस जो टाइम में दिया गया है 3-3-6 घंटे, वो भी मुश्किलें कर रही है छात्रों के साथ। नेशनल टीचर अवार्ड के लिए मेरठ से भेजे गए 3 नाम। वहीं चयनित लिस्ट एक बार फिर चेंज होगी, क्योंकि 250 शिक्षा मित्र और बन सकेंगे शिक्षक। परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 250 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह शिक्षा मित्र शिक्षक बनने की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण है, लेकिन कॉलम में शिक्षा मित्र का उल्लेख न होने से वे चयन से बाहर हो गए थे। बेसिक शिक्षा मंत्री की पहल पर उनके रिकॉर्ड में बदलाव करने का आदेश हुआ। उन्हें वेटेज अंक मिलते ही सभी शिक्षक पद पर चयनित हो जाएंगे। साथ ही मनचाहा जिले में तैनाती मिलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने जारी किया। इसमें 8,818 शिक्षा मित्रों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। 1 जून को परिषद की ओर से जारी किया गया जिला आवंटन सूची में करीब 250 शिक्षा मित्रों का नाम नहीं था। इनमें कुछ रेगुलर बीटीसी तो कुछ विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हैं। इसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। और आपकी समस्या को उठाने के लिए प्रश्न पहर नाम से एक समस्या चैनल को अफसरों तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम लगाया गया है, जिसे डीडीओ से साझा कर सकते हैं। समस्या दैनिक जागरण की ओर से आमजन की समस्याओं को अफसर तक पहुंचाने के लिए प्रश्न पहर का आयोजन किया गया। जिला विकास अधिकारी डीडीओ। यदि आपको भी कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0524822367 तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के विरोध में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय ओबीसी आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आयोग से कहा कि भर्ती नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था कराने की मांग की है, और आयोग से कहा कि ये भर्ती नियमानुसार नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने भर्ती पर रोक लगाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया, लेकिन विभाग ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति से मुलाकात की। प्रजापति सर ने आश्वासन दिया कि जब तक सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देगी तब तक भर्ती पर रोक जारी रहेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का अहित नहीं होने दिया जाएगा, ये भी कहा है आयोग के उपाध्यक्ष ने। वहीं धरना प्रदर्शन करने वालों में राजेश कुमार, विजय कुमार, मनोज प्रजापति, सुनील कुमार, आशीष, लोहा सिंह समेत सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये सवाल थे जो पूछा गया है आयोग के द्वारा और अभ्यर्थियों के द्वारा पीएनपी से। और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सारे अपडेट न्यूज पा सकें। संघर्ष मोर्चा द्वारा जारी किया गया पिक, जिसमें कहा गया सभी 2500 आए हुए मेरे भाई बहनों को सलाम, जो कि कोरोना काल में ही नहीं माने, अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली आए। तो ये है 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थी। और ये है आयोग का गेट, और यहाँ पे एक भीड़ जो कि एमआरसी के विरोध में आए हुए हैं सभी लोग। और ईपीएफओ का आदेश, सभी शिक्षा मित्रों का काटे पीएफ। ग्राम विकास विभाग के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ईपीएफओ के निशाने पर।
ग्राम विकास विभाग के बाद अब ईपीएफओ की निशानी पर बेसिक शिक्षा विभाग है। रोजगार सेवकों का ईपीएफ काटने का आदेश देने के बाद अब ईपीएफओ ने सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी शिक्षा मित्रों का पीएफ अनिवार्य रूप से काट लिया जाए। ग्राम रोजगार सेवकों का ईपीएफ न काटे जाने का मामला राज्यसभा में गुजरे हुए बजट सेशन में उठा था। इस दौरान चर्चा में अन्य कर्मचारियों के भी पीएफ और ईएफ काटे जाने की बात आई थी। इसको देखते हुए पहले तो पीएफ विभाग ने रोजगार सेवकों का पीएफ काटे जाने का आदेश जारी किया। ईपीएफओ ने अब अगली कड़ी में शिक्षा मित्रों का पीएफ न काटे जाने की बात को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान को नोटिस जारी किया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय ने सर्व शिक्षा अभियान के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया व इस आशय का प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराए कि सभी शिक्षा मित्रों का पीएफ काटा जा रहा है। बीएसएफ ने सभी बीओ को दिया है आदेश। ईपीएफओ के आदेश पर अनुक्रम में बीएसएफ लखनऊ ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सभी शिक्षा मित्रों की डिटेल उपलब्ध कराएं, सुनिश्चित करें ताकि शिक्षा मित्रों की भविष्य निधि का लाभ मिल सके। हालांकि सूत्र बताते हैं कि अभी इस बात को लेकर के विभाग में एक गफलत है कि कब से शिक्षा मित्रों का पीएफ काटा जाए, जो कि समय से पहले सेवा बीत चुका है। उसमें कर्मचारियों के अंशदान को कैसे पूरा किया जाएगा। वहीं सरकार के ऊपर शिक्षा मित्रों का अंशदान देने पर कितना खर्चा आएगा, ये भी बताने को कहा गया। वहीं दिल्ली पहुंचने पर अभ्यर्थियों के पक्ष में जय कुमार लालू जी ने आवाज़ उठाया। 69,000 शिक्षक भर्ती में हर स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें गलत इमारतें लगा दी गई, ये भी कहा। वहीं आयोग के उपाध्यक्ष जी ने ट्विटर हैंडल से पिछड़ा वर्ग आयोग के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। आयोग की ओर से जारी होने के बाद बयान फेसबुक पर ये खबर दौड़ने लगी। 28 जुलाई मातृत्व अवकाश दिवस की बधाई और विश्व प्रकृति दिवस पर संकल्प लेना है। इसका उद्देश्य जल, जंगल और जमीन के तीनों तत्वों के बिना अधूरी है। 28 जुलाई विश्व प्रकृति दिवस। आयोग को अध्यक्ष को ज्ञापन देते हुए अभ्यर्थी, और ये है 69,000 शिक्षक भर्ती की धरना प्रदर्शन की पूरी फोटो शूट। और दिल्ली पहुंचने पर एमआरसी टीम आराम करती हुई, और ये है बस जो कि दिल्ली जा रही थी। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदर्शन करते हुए। और एमआरसी टीम का अगला हड़ताल होगा प्रयागराज में। इतिहास की न्यूज़ पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।